नमस्कार विद्यार्थियों। अभी हम लोग पाठ 5 अहम त्वम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अहम उत्तमः पुरुषा में आता है और त्वम मध्यमा पुरुषा में आता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, वैसे ही संस्कृत में प्रथमा पुरुषः, मध्यमा पुरुषः, उत्तमा पुरुषा होता है। तो प्रथमा पुरुषा में तीनों जेंडर के लिए अलग अलग प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सह एक वचन के लिए, तौ द्विवचन के लिए और ते बहुवचन के लिए। तो ये सह, तौ, ते ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सा एक वचन के लिए, ते द्विवचन के लिए, ताहा बहुवचन के लिए। तो ये सा, ते, ताहा ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तत् एक वचन के लिए, ते द्विवचन के लिए और तानी बहुवचन के लिए। ये नपुंसक लिंग के लिए तत्, ते, तानी का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया प्रथमा पुरुषा। मध्यमा पुरुषा में आता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों और यूयम मीन्स तुम सब। उत्तमा पुरुषा में आता है अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। तो ये लेसन अहम और त्वम पर है, अर्थात उत्तमा पुरुषा और मध्यमा पुरुषा पे है। तो 5.1 अहम। अहम मीन्स मैं, अपना परिचय देना रहता है तो अहम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूँ। अस्मि मीन्स हूँ, ये अस रूट का रूप है अस्मि, मैं बालक हूँ। अहम प्रभाते स्नानं करोमि, मैं प्रातः स्नान करता हूँ। अहम मध्याह्ने शालां गच्छामि, मध्याह्ने मीन्स दोपहर में, मैं दोपहर में पाठशाला जाता हूँ। अहम सायंकाले खेलामि, मैं शाम को खेलता हूँ। अहम रात्रौ निद्रां करोमि, मैं रात में सोता हूँ। फिर बालिका क्या कहती है? अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। अहम प्रातराशं खादामि, मैं सुबह का नाश्ता खाती हूँ। अहम प्रभाते शालां गच्छामि, मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, पाठशाला जाती हूँ। अहम मध्याह्ने स्वाध्यायं करोमि, मैं दोपहर में स्वाध्याय करती हूँ। अहम सायंकाले गीतं गायामि, मैं शाम के समय गीत गाती हूँ। कृति: छात्रा स्वदिनचर्यां 5-6 वाक्येषु वदति। छात्र जो हैं वो अपनी दिनचर्या को 5-6 वाक्यों में बोलेंगे। तो इस टाइप से आपको भी बोलना आ जाएगा कि मैं क्या हूँ, अपने बारे में आप वाक्य बना करके बोल सकते हैं। 5.2 तुम। तुम मीन्स होता है तुम, ये मध्यमा पुरुषा का है, एक वचन। शिक्षिका: तुम कुत्र वससि। जब सामने वाले से कुछ बोलते हैं तो तुम का प्रयोग करते हैं, ऐसे इंग्लिश में यू का प्रयोग किया जाता है। शिक्षिका: तुम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। कुत्र मीन्स कहाँ और वससि मीन्स रहना, तो तुम कहाँ रहते हो। छात्रा: अहम नासिक नगरे वसामि, मैं नासिक नगर में रहता हूँ। शिक्षिका: तुम कदा खेलसि, तुम कब खेलते हो। छात्रा: अहम सायंकाले 7:15 खेलामि। अहम सायंकाले, मैं शाम के समय 7:15 अर्थात 7:15 बजे खेलता हूँ। शिक्षिका: तरहि कदा अध्ययनं करोषि। तरहि मीन्स तो फिर, कदा मीन्स कब अध्ययन करते हो, तो फिर कब अध्ययन करते हो। छात्रा: रात्रौ 10:00 अध्ययनं करोमि। रात्रौ मीन्स रात में, 10 बजे तक, पर्यंतम मीन्स तक, 10 बजे तक अध्ययन करता हूँ। शिक्षिका: तुम सम्यक गायसि, तुम अच्छा गाते हो। चित्रमपि सुंदरम आलिखसि, चित्र भी सुंदर बनाते हो। आलिखसि मीन्स ड्रॉ करना, बनाना। अध्ययनमपि करोषि, अध्ययन भी करते हो। सत्यमेव तुम आदर्शः बालका, सत्यमेव मीन्स सच में ही तुम आदर्श बालक हो। कृति: एकः छात्रः अन्यं छात्रं प्रश्नं पृच्छति।
अभी एक्टिविटी क्लास में ही पॉसिबल है। तो एक छात्र दूसरे छात्र से प्रश्न पूछता है, पृच्छति मीन्स पूछना। अन्य छात्रा उत्तरम वदति, दूसरा छात्र उत्तर देता है। त्वं कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। त्वं किं करोषि, तुम क्या करते हो। एवं छात्राः परस्परं प्रश्नं कुर्वन्ति उत्तरं वदन्ति च। इस प्रकार से सारे छात्र आपस में एक दूसरे से प्रश्न करते हैं और उत्तर बताते हैं, उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने घर में भी छोटे छोटे वाक्यों को बोलना चाहा तो आप बोल सकते हैं। तो बोलने के अहम अपने लिए यूज़ किया जाता है और तुम सामने वाले के लिए यूज़ किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। भाषाभ्यास अहम त्वम इति शब्दम योजयत। तो अहम के साथ मी एंडिंग वर्ब आता है, हमेशा ध्यान में रखना। तो अहम के साथ खेलामी, हम खेलामी। सी के साथ तम आता है, सी एंडिंग जितने भी वर्ब हैं वहाँ तम आएगा। तुम धावसी, तुम पठसी, अहम पश्यामि, तुम कूर्दसी, अहम हसामि। अब अहम और तुम तो हो गया एक वचन। अब इसके बाद आता है आवाम और वयम। तो आवाम जो है अहम का द्विवचन है आवाम और अहम का बहुवचन है वयम। आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सब। ये ध्यान में रखना, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। तो अहम आवाम वयम, अहम मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। आवाम लिखावा, लिखामी लिखावा लिखावा। तो लिखामी आता है अहम के साथ, लिखावा आता है आवाम के साथ और वयम के साथ आता है लिखामह। आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। फिर वयम लिखामा, हम सब लिखते हैं। वयम मीन्स हम सब। वयम लिखामा, हम सब लिखते हैं। वयम धावामा, हम सब दौड़ते हैं। कृति एका छात्रा वाक्यम वदति, एक छात्र वाक्य बोलेगा। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अनंतरम बालक द्वयम आवाम शब्देन आवाम गच्छावा, उसके बाद दो बालक बोलेंगे आवाम शब्द के साथ। आवाम मीन्स हम दोनों। वो क्या बोलेंगे, आवाम गच्छावा, हम दोनों जाते हैं। अन्य बालका, फिर बाकी के बालक जितने हैं वो वयम शब्द के साथ, वयम मीन्स हम सब, क्या बोलेंगे, वयम गच्छामा, हम सब जाते हैं। तो अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावा, हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छामा, हम सब जाते हैं। इति बहुवचनम वदन्ति, इस प्रकार से बहुवचन बोलेंगे। तथैव अन्य छात्राः, और इसी प्रकार से बाकी के छात्र भी करेंगे। इसके बाद में तुम का मतलब होता है तुम, और युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब है तुम सब। तो तुम एक वचन है, युवाम द्विवचन है और यूयम बहुवचन है। तुम पश्यसि, तुम देखते हो। युवाम पश्यथा, तुम दोनों देखते हो। यूयम पश्यथ, तुम सब देखते हो। तो ऐसे आप और भी बना सकते हैं। तुम लिखसि, तुम लिखते हो। युवाम लिखथ, तुम दोनों लिखते हो। यूयम लिखथ, तुम सब लिखते हो। तुम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। तो इस प्रकार से पठसि पठथा पठत के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पर चलेंगी त्वम युवाम यूयम के साथ में। भाषाभ्यास योग्यम पर्यायम चिनुत लिखच्च, कि आपको सही उत्तर ढूंढना है, योग्य पर्याय चुनना है और लिखना है। तो अहम के साथ हमने आपको बताया मी एंडिंग वर्ब आएगा और तुम के साथ सी एंडिंग आएगा। तो आपने देखो यहाँ पर लगाइए, अहम के साथ क्या आएगा, उपविशामी। अब क्रीडामा है तो पठामी पठावा पठामा, इसका मतलब अहम आवाम वयम, इसके साथ में क्योंकि क्रीडामा बहुवचन है तो सब्जेक्ट भी बहुवचन का आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन का है वयम, तो वयम क्रीडामा बनेगा। फिर वयम भ्रमामः, वयम नमामः, अहम हसामि। फिर सी एंडिंग तुम के साथ आता है, तुम वदसि। और शिपथ है पठसी पठथा पठथ, तो यहाँ पे पठथ बहुवचन है तो तुम युवाम यूयम, तो यहाँ पे आएगा यूयम शिपथ। फिर तुम नृत्यसि, फिर युवाम लिखथ, यूयम पठथ। इस टाइप से आपको ध्यान में रखना होगा कि सब्जेक्ट एक वचन का है तो वर्ब भी एक वचन की होगी,
सब्जेक्ट द्विवचन का है तो वर्ब भी द्विवचन की होगी, सब्जेक्ट बहुवचन का है तो वर्ब भी बहुवचन की होगी। तो सब्जेक्ट जिस पर्सन का, जिस पुरुष, पर्सन मतलब पुरुष, और जिस नंबर अर्थात वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे सहतौते, साते, ताह, ततते, तानी, इनके साथ रूप चलेंगे पठति, पठतः, पठन्ति। त्वम, युवाम, युवम के साथ रूप चलेंगे वर्ब के पठसी, पठथः, पठत। अहम, आवाम, वयम के साथ रूप चलेंगे पठामि, पठावः, पठामः। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है और रूप भी याद करना है। फिर आता है श्रवणाभ्यास। वाचनम मतलब रीडिंग, श्रवणम सुनना, अनुवाचनम टीचर के पीछे बोलना, अवबोधनम में समझना। कृति, शिक्षकः कथां कथयति, शिक्षक कथा कहता है। छात्राः शृण्वन्ति, छात्र सुनते हैं। अवगच्छन्ति, समझते हैं। माध्यम भाषया पुनः वदन्ति, और माध्यम भाषा में फिर से बोलते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी है। सत्यप्रियः काष्ठिकः, सत्यप्रिया में सच को पसंद करने वाला या सत्य प्रेमी। काष्ठिका मीन्स वुड कटर, लकड़हारा, जो लकड़ी काटने का काम करता है उसे काष्ठिका बोलते हैं। एकः काष्ठिकः काष्ठछेदनार्थम वनम गच्छति, एक लकड़हारा अर्थात लकड़ी काटने वाला काष्ठछेदनार्थम, काष्ठछेदनार्थम मीन्स लकड़ी काटने के लिए, वनम गच्छति, वन को जाता है। अनवधानात् तस्य हस्तात् कुठारः जले पतति, अनवधानात् मीन्स कि ध्यान न होने की वजह से, तस्य हस्तात् उसके हाथ से, कुठारः कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने का जो यंत्र होता है उसे कुल्हाड़ी कहते हैं, जले पतति, जल में गिर जाती है। मतलब लकड़ी काटते काटते उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और उस वजह से उसकी जो कुल्हाड़ी है वो जल में गिर जाती है। सह चिंताकुलः भवति, वो चिंता से व्याकुल हो जाता है। तदा तत्र देवः आगच्छति, तदा मीन्स तब, तत्र मीन्स वहाँ पर, देव आ जाते हैं, एक देव आते हैं। देवः जले मज्जति, और वो देव जल में, मज्जति मीन्स डुबकी लगाते हैं। सुवर्ण कुठारम गृहीत्वा बहि आगच्छति, सुवर्ण कुठारम में सोने की कुल्हाड़ी, गृहीत्वा मीन्स लेकर के, गृहीत्वा में त्वांत है, त्वा एंडिंग, तो लेकर के बहि आगच्छति, बाहर आ जाते हैं। सह वदति, वो बोलते हैं, अब एषः तव कुठारः, क्या ये तुम्हारा कुठार है, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। काष्ठिका वदति, लकड़हारा बोलता है, न एषः मम कुठारः, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तदनंतरम देवः रौप्य कुठारम दर्शयति, तदनंतरम मीन्स उसके पश्चात देव, रौप्य मीन्स चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते हैं, दर्शयति मीन्स दिखाते हैं। काष्ठिका तदपि न स्वीकरोति, और जो लकड़हारा है वो तदपि मीन्स उसको भी, तदपि उस कुल्हाड़ी को भी, न स्वीकरोति स्वीकार नहीं करता है। अन्ते देवः लोह कुठारम आनयति, अंत में देव लोहे की कुल्हाड़ी लाते हैं। आनयति मीन्स लाना, लाते हैं। काष्ठिका वदति, लकड़हारा कहता है, आम, आम मीन्स हाँ, ऐसा एव मम कुठारा, ऐसा मीन्स यह, एव मीन्स ही, यह ही मेरी कुल्हाड़ी है। प्रसन्ना देवः तस्मै सर्वान् कुठारान् यच्छति, प्रसन्न होकर देव ने, तस्मै मीन्स उसके लिए, सर्वान् कुठारान् यच्छति, सारी कुल्हाड़ियाँ दे दी। अहो काष्ठिकस्य निःस्पृहता सत्यप्रियता च, अरे काष्ठिक की अर्थात लकड़हारे की निःस्पृहता मतलब लालचहीनता, सत्यप्रियता च, और सत्यप्रियता कि वो बिल्कुल लालच रहित था, उसको किसी प्रकार का लालच नहीं था। तो सोने की कुल्हाड़ी देखकर बोल सकता था कि मेरी कुल्हाड़ी है, चांदी की कुल्हाड़ी देख के बोल सकता था कि मेरी कुल्हाड़ी है, लेकिन फिर भी उसने नहीं बोला, क्योंकि वो सत्य प्रेमी था और उसको बिल्कुल भी लालच नहीं था, इसलिए उसने लोहे की कुल्हाड़ी को ही अपनी कुल्हाड़ी बताया। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आशा है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन ठीक से समझ में आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए बच्चों। धन्यवाद।